डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। पवार के पावर में आते ही मौज हो गई। बेशक पवार बने उप मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें ही मिल रहा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री बनते ही एनसीपी चीफ अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने पवार की 1000 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति को रिलीज कर दिया है। यानी कि सरकार में आते ही 48 घंटे बाद ही अजित पवार पाक साफ हो गए हैं। वहीं अजित पवार को राहत मिलने पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस अजित दादा पवार पर सिंचाई घोटाले में आरोप था, उन्हें 100 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई है। बीजेपी के साथ जाते ही सब आरोप खत्म हो गए हैं, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। इस देश में ये क्या हो रहा है? गौरतलब है कि आयकर विभाग ने उनके घर, दफ्तर और रिश्तेदारों के यहाँ से 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की थी। तब अजित पवार के रिश्तेदार, उनकी बहनें और करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनकी पत्नी, बच्चों की संपत्ति भी जब्त की गई थी। वहीं अब आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा कि आयकर विभाग संपत्ति में हेरा फेरी का कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। अजित पवार को ये राहत इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण में मिली है। न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। उस वक्त आयकर विभाग ने कई संपत्तियों पर छापेमारी की थी। विभाग को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनमें अजित पवार और उनके परिवार की संपत्ति होने की बात सामने आई थी। आयकर विभाग ने जिन संपत्तियों को जब्त किया था, उनमें महाराष्ट्र के सतारा में जन्देश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक आधिकारिक परिसर, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिसोर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर भूखंड शामिल हैं। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 124 करोड़ की है। उन्होंने बताया था कि उनके पास 14.12 लाख कैश और अकाउंट में 6.81 लाख रुपए जमा हैं। इसके अलावा उनके पास टोयोटा कैमरी, होंडा CR-V और 3 ट्रेलर ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास 10 लाख की गाड़ी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि ये सब बेनामी संपत्तियां थी, लेकिन 5 नवंबर को अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग के दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके दावों को साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई थी। इस फैसले के बाद आयकर विभाग ने सभी संपत्तियों को रिलीज कर दिया। सारी संपत्तियों को टैक्स के दायरे से मुक्त बताया गया है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि इनमें से कोई भी संपत्ति सीधे एनसीपी नेता के नाम पर पंजीकृत नहीं थी। हालांकि बीजेपी ने अजित पवार को लेकर, जब वो उनके साथ नहीं थे, खूब मुद्दा बनाया था और एनसीपी जो उद्धव ठाकरे की उस समय सरकार थी, खूब घेरा था। तो वहीं जब अजित पवार बीजेपी के साथ आए, तो बीजेपी के साथ आते ही अजित पवार पाक साफ हो गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।